हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC HRTC कंडक्टर का जो एग्जामिनेशन 10th ऑफ दिसंबर को कंडक्ट हुआ था, इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की जो प्रोविजनली आज 13 दिसंबर को HPPSC ने रिलीज़ की है। अगर आपको इस आंसर की में किसी क्वेश्चन में आपत्ति है तो आप कल से यानी 14 तारीख से 18 तारीख तक 5 दिनों तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आपके लिए प्रति प्रश्न जो है 100 रुपये शुल्क रखा गया है, जो कि गैर वापसी होगा, नॉन रिफंडेबल। ओके, और अधिकतम 500 रुपये प्रति पेपर तक सीमित है, यानी आप 5 क्वेश्चन के लिए आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन ही होगी। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम क्विकली करेंगे क्योंकि जो आंसर सेम ही है, किसी एक तो क्वेश्चन में चेंज हुआ है जो हमने डिस्कस किए थे। पहला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वाज रेडियो शिमला रेडियो स्टेशन सेटअप? शिमला रेडियो स्टेशन की स्थापना 1955 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है? चंबा घाटी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश की किस स्थान को नगरकोट से जाना जाता था? नगरकोट के नाम से कांगड़ा को जाना जाता था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमाचल प्रदेश से वर्ष 2022-23 का पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन है? नेक राम शर्मा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 में नॉर्थ टू साउथ डिस्ट्रिक्ट्स को लिखना था, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बांध को नदियों से मैच करना है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, जिला सुशासन सूचकांक 2021 में हिमाचल प्रदेश के 3 शीर्ष जिले कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कृषि परिचालन के अधीन कौन सा क्षेत्र है? तो 9.44 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य प्रति व्यक्ति आय 2,12,71 होने का अनुमान है, जो कि 2021-22 के लिए अनुमानित राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से कितने अधिक है? 51,264, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीन में आयोजित एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोटल 111 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, फरक्का परियोजना का संबंध किस नदी से है? गंगा नदी से। ये सभी क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे जो नदियां दी गई हैं इनको दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1, 3, 2, 4, व्यास, लूणी, कृष्णा, कावेरी। यहाँ पे 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में जिले मैच करने थे, जिसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, सभी सामने ही दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन से जिले में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तमिलनाडु। गाजा पट्टी का संबंध है भूमध्य सागर से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, इजराइल की विधायिका का क्या नाम है? सेनेट। क्वेश्चन नंबर 19, ताइवान का पुराना नाम क्या है? फॉर्मोसा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी फॉर्मोसा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गतिशील अवस्था में है? घड़ी में सेकंड की सुई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, फिलिंग द ब्लैंक्स, तारा वांटेड मी टू राइट हर नेम बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर टू राइट ऑन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, फिलिंग द ब्लैंक्स, इफ आई हैड सबमिटेड द फॉर्म इन टाइम, फिलिंग द ब्लैंक्स, द एडमिट कार्ड they would have issued, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द एडमिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 23, द बंच ऑफ फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, वी वॉच द मैच एट अ सिनेमा हॉल। तो इसका हो जाना था, द लास्ट मैच वॉज वॉच्ड बाय अस एट अ सिनेमा हॉल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 में, चूज द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, सानिया आस्क्ड शंकर वेदर शी कुड accompany him to the tour, सानिया said to शंकर, आस्क्ड का said to हो जाएगा। अब आपने गौर किया हो अगर, तो said to और किसी भी सेंटेंस में नहीं है, यहाँ आस्क्ड है, सेज तो लगेगा नहीं, इंटेरोगेटेड भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी ही बचेगा आपके पास। सानिया said to शंकर, कैन आई accompany to you the tour, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट?
सी इज फार बेटर देन हर सीनियर्स, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का सिनोनियम वाइड स्प्रेड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अफर्म, इसका होगा डिनाई। चूज द option which can replace the underlined segment in the given sentence. After seeing the result, he pulled a long face. He looked gloomy. Option number B correct है। Question number 30, choose the appropriate one word substitution. That which is not permitted. इसका one word substitution होगा forbidden. Option number A forbidden. Okay. अब हिंदी। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो इंद्रिय गोचर हो। वाक्यांश में वाक्यांश के स्थान पर सही शब्द चुनिए। जो इंद्रिय गोचर हो, इसमें प्रत्यक्ष दिया गया है, जो इंद्रिय गोचर हो वो प्रत्यक्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा शब्द मंगल का अर्थ नहीं है? तो मूल्यवान जो है ये मंगल का अर्थ नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा शब्द समानार्थक नहीं है? धारिणी समानार्थक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बाकी ये समानार्थक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अत्यधिक अशुद्ध है, अत्यधिक होता है। ओके, आ की मात्रा नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न संधियों में कौन सा अशुद्ध शब्द अशुद्ध रूप है? तो जगन्नाथ, ये संधि गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, महाप्राण ध्वनि चुनिए। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण होता है, तो दूसरा वर्ण है फ, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। 37 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प व्याकरण का मुख्य भाग नहीं है? संधि व्यवस्था व्याकरण का मुख्य भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो वत्सल भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में तद्भव शब्द चुनिए। तो कंगन शब्द तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कंगन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा शब्द नाविक का पर्यायवाची नहीं है? तारिणी नाविक का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तारिणी। क्वेश्चन नंबर 41 है, शाश्वत का सही विलोम शब्द चुनिए। तो शाश्वत का सही विलोम शब्द है क्षणिक, ऑप्शन नंबर सी क्षणिक। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है? आर्टिकल 343(1) में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हिंदी भाषा को भारत की संघ भाषा के रूप में, संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी अचेतन व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय आपको सामान्य श्वास के लिए अधिकतम 10 सेकंड तक की जांच करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, CPR के प्रत्येक चक्कर के लिए आपको कितने संकुचन और सांसें लेनी चाहिए? 30 कॉम्प्रेशन एंड 2 ब्रीथ, ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राथमिक सर्वेक्षण का सही क्रम क्या है? तो डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे एंड ब्रीदिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विच इज नॉट अ साइन ऑफ शॉक, सदमे का लक्षण क्या नहीं है? चौड़ी आंखें और खुला मुंह सदमे का साइन नहीं है, लक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या है? जली हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं, 3rd डिग्री बर्न के लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया गया है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की जो प्रोविजनल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है? ठंडा, थका हुआ, कंपकपी वाला और असामान्य व्यवहार करने वाला जो है हाइपोथर्मिया के लक्षण है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालें, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 50 रह गया, हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? हेमलिच प्रक्रिया का पीड़ित के वायुमार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन पैसेंजर हैज नो ब्रीदिंग, जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही है हो तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत CPR शुरू करें, ओके, तुरंत CPR शुरू करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद किसका हिस्सा है? यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो ऑन्कोलॉजी होती है
ट्यूमर की स्टडी यानी कैंसर की स्टडी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घोंघा आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंडक्टर का लाइसेंस किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? धारा 30 के तहत, सेक्शन 30। क्वेश्चन नंबर 56, एवरी एप्लीकेशन फॉर कंडक्टर्स लाइसेंस शैल बी अकम्पेन्ड बाय फिलिंग द ब्लैंक सर्टिफिकेट। कंडक्टर का लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, बीमारी या विकलांगता के आधार पर कंडक्टर के लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान इस अनुभाग के तहत दिया गया है? अनुभाग 32 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत केंद्र सरकार से संबंधित परिवहन वाहन के अलावा अन्य परिवहन वाहन चलाने के लिए चालक की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, सड़क सुरक्षा के संदर्भ में गोल्डन आवर शब्द से आप क्या समझते हैं? आघात के बाद का पहला घंटा जिसमें यदि प्राथमिक उपचार दिया जाए तो दुर्घटना पीड़ित के जीवित रहने और चोट में कमी के अधिक संभावना होती है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष किसके बीच मनाया जाता है? तो ये 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, खतरे की चेतावनी वाली लाइटों का उपयोग किया जाना चाहिए जब वाहन ब्रेकडाउन के कारण रुकावट में हो, तभी हैजार्ड लाइट्स का यूज होना चाहिए, खतरे की चेतावनी वाली लाइटों का यूज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, अग्निशमन, पुलिस, एम्बुलेंस यदि आदि के लिए अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर है, 112 नंबर ये आपातकालीन नंबर है इनके लिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्य के अंदर और बाहर सभी प्रकार की बसों, वोल्वो और एसी बसों सहित पर मुफ्त यात्रा के पात्र कौन है? माननीय सांसद, विधायक और एक सहायक के साथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, एचआरटीसी बसों की निर्दिष्ट श्रेणी में प्रेस संवादकर्ताओं के लिए वार्षिक मुफ्त यात्रा सीमा क्या है? 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की बस पर सफ़र करते समय किराया नियम क्या है? वे मुफ्त सफ़र करते हैं, कोई किराया नहीं लगता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, एचआरटीसी बसों में यात्रा करने के लिए स्मार्ट कार्ड होल्डर्स को कितना डिस्काउंट प्रदान किया जाता है? 10% किराया में छूट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, एचआरटीसी बसों में यात्रा के लिए सम्मान कार्ड कौन खरीद सकता है? तो सम्मान कार्ड सामान्य जनता खरीद सकती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, वेट इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आंसर गलत दिया है, ऑफिशियल आंसर की में सामान्य जनता के लिए नहीं होता है जो है सम्मान कार्ड, ये केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है, इसमें 30% की छूट होती है, ओके। और ये एसी और लग्जरी बसों में नहीं यूज़ कर सकते इसको, ओके, वैलिड नहीं होता है। साधारण बसों में इसका यूज़ होता है और केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है। ये इसका आंसर गलत दिया गया है, ऑफिशियल जो प्रोविजनली दी गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप अपील कर सकते हो, 100 रुपीज़ ओके लगेगा। ऑनलाइन इसके लिए आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो, ओके। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो एचआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप इसको देख सकते हो आंसर को, ओके, उसका रेफरेंस दे सकते हो एचआरटीसी का, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 67, इसको आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। जब ड्राइवर एक पैदल सड़क पार के संकेत का सामना करता है तो उसे क्या करना चाहिए? यानी जब वो जेब्रा क्रॉसिंग दिखता है तब उसे धीमे गाड़ी कर लेनी चाहिए, यानी धीमे चलें और पैदल यातायात के लिए रुकने के लिए तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक पैदल द्वारक पर पैदलों के लिए साइन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है धीरे चलें और पैदल चलने वाले को पैदल द्वारक में प्राथमिकता देना होगा, ओके। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, आगे स्लिपरी सड़क संकेत को देखने पर आपको क्या करना चाहिए? एक सुरक्षित अनुसरण दूरी बनाए रखनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सही नहीं है? तो उसमें जो सशक्त सेना के वीरता पुरस्कार विजेता हैं इनके लिए कहा गया है यहाँ पे कि राज्य के अंदर और बाहर मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई है सभी प्रकार की बसों में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, 1948 में 33 पहाड़ी राज्यों के विलय और मर्ज के बाद हिमाचल प्रदेश में गठित सड़क परिवहन निगम का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका प्रारंभिक नाम था मंडी कुल्लू सड़क परिवहन निगम,
इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। ओके, हिमाचल सरकारी परिवहन, जो कि ऑप्शन सही नहीं है। इसका ऑप्शन बी जो प्रोविजनल आंसर किया है ये गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है ये, इसको भी आप, इसके लिए भी आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 भी का आंसर भी गलत दिया गया है। ओके, इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, मंडी कुल्लू सड़क परिवहन निगम। रेफरेंस दे सकते हैं आप HRTC वेबसाइट का ही। HRTC की वेबसाइट पे आपको हिस्ट्री में जाना है, हिस्ट्री में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसके बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, हिमाचल सरकारी परिवहन और मंडी कुल्लू सड़क परिवहन निगम का मर्जर कब हुआ जिससे हिमाचल सड़क परिवहन निगम का गठन हुआ? ये मर्ज 1974 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74, कौन एक वर्ष में राज्य के अंदर साधारण बसों में यात्रा के लिए 6 मुफ्त पास के पात्र हैं? राज्य पुरस्कृत शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि एक बस के मूल स्थान से जाने से पहले 4 से 12 घंटे के अंदर ई टिकट रद्द किया जाता है तो टिकट की राशि में से कितना प्रतिशत कटौती की जाएगी? 25% कटौती की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जो है ऊंचाई में 3.5 मीटर से ऊपर के वाहनों को प्रतिबंधित करता है? तो ट्रक के चिन्ह के साथ हाइट लिमिट का चिन्ह ये प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह इंगित करता है कि आगे जंगली जानवरों का क्रॉसिंग है? तो इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट थे, ए बी सी, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? तो अधिकतम जुर्माना 20,000 रुपये है, जो कि ऑफिशियल आंसर की के अनुसार दिया गया है। लेकिन जो इसका मैक्सिमम पनिशमेंट है ये 15,000 रुपये है और साथ में 2 साल की जेल है, 2 ईयर्स। ओके, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में 20,000 रुपये दिया गया है, जो कि सही नहीं है जहाँ तक मैंने रिसर्च की। तो ये क्वेश्चन भी गलत लग रहा है। इस क्वेश्चन में भी आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 15,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 79 है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई नई क्षतिपूर्ति योजना क्या है? तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 फिर से मोटर वाहन संशोधन अधिनियम से पूछा गया है, 2019 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? अधिकतम जुर्माना 15,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, एक अधिकतम संख्या को, अब मैथ्स चला, 900 से कम हो तथा 8, 12 और 28 से विभाजित हो वो 840 है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट? सॉल्व करके 19/36 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 84 में संख्या 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 3 से एक साथ विभाजित हैं? तो ऐसी 16 संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 में 67.5 लीटर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 में 10:5:2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 में 504 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन न्यूमरल 61,845 में 8 की फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू में डिफरेंस क्या है? तो 792 का डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर सी। तो 91 में जो ये यहाँ पे रिलेशन दिया गया है ये आंट का रिलेशन होगा, आंटी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 है, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन का स्थान 18वां है तो अंत से स्थान क्या होगा? तो अंत से स्थान 32वां होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक महीने का चौथा दिन अगर शनिवार है तो उसी महीने का 27वां दिन क्या होगा? तो उसी महीने का 27वां दिन सोमवार होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यदि चौथा दिन शनिवार है तो 27वां दिन सोमवार। क्वेश्चन नंबर 94, द मिसिंग नंबर इन द फिगर इज, तो यहाँ मिसिंग नंबर की जगह पे आएगा 36, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 है, यहाँ पे
डॉक्टर रेशो नर्स दिया गया है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क रेशो फॉलोवर की वजह से जगह पे आएगा यहाँ पे लीडर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 में से 100 तक यहाँ पे पूछा गया है। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन के प्रत्येक पृष्ठ को काला रंगा गया है, तो इसके 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, केवल एक काले रंगे हुए पृष्ठ वाले घनों की संख्या कितनी है? तो 54 है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। 97 क्वेश्चन में पूछा है, केवल 3 काले रंगे हुए पृष्ठ वाले घनों की संख्या कितनी है? तो 8 होगी, ऑप्शन बी। केवल 2 रंगे हुए पृष्ठ वाले घनों की संख्या कितनी है? 36 होगी, ऑप्शन नंबर डी। और 99 बिना रंगे हुए पृष्ठ वाले घनों की संख्या कितनी है? 27। एंड लास्ट में 5 सेंटीमीटर वाले बड़े मूलतः घन को काटने के बाद कितने घन प्राप्त होंगे? टोटल 125 घन प्राप्त होंगे। ओके, तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए उनके क्वेश्चन आंसर चेंज होंगे। इनके आंसर प्रोविजनल आंसर की में गलत दिए गए हैं, और किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है जो चेंज हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी लिखें जरूर कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच।